वैसे तो हर आर्कियोलॉजिकल खोज हमारे सामने अतीत और हमारे पूर्वजों से जुड़े राज खोल देती है, लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो इतनी रहस्यमय होती हैं कि पुरातत्वविद भी उनको सुलझा नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी ही खोजों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, बरीड इन पॉट्स। वैसे तो आपने प्राचीन काल के अलग अलग बरियल मेथड्स के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन ये सबसे अनोखा है। फ्रेंच आइलैंड के कॉर्सिका में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीब नेक्रोपोलिस खोज निकाला जिसमें 40 रहस्यमय टूम हैं। इनमें से अधिकतर में बड़े बड़े पॉट्स में ह्यूमन रिमेन्स को रखा गया था। ये कब्रिस्तान आइलैंड के उत्तरी हिस्से में पाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अवशेष 3rd और 5th सेंचुरी के समय के हैं, जब रोमन साम्राज्य अपने पतन पर था। यहाँ अधिकतर लोगों को एम्फोरस में दफन किया गया है। प्राचीन समय में इन बर्तनों का प्रयोग ऑलिव ऑयल और वाइन रखने में किया जाता था। अजीब बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी नहीं पता लगा पाए हैं कि यहाँ कौन लोग रहा करते थे। किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में ये लोग कौन थे और इन्हें इस तरह पॉट्स में क्यों दफनाया गया, ये बात पुरातत्वविदों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, मिडीवल स्वॉर्ड पिरामिड। हाल ही में एक शौकिया ट्रेजर हंटर ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे देखकर सभी हैरान हैं। पुरातत्वविद इसे स्वॉर्ड पिरामिड का नाम दे रहे हैं। ये कमाल का आर्टिफैक्ट सैटन ह्यू नाम की इंग्लैंड की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला है। हालांकि ये कोई रियल पिरामिड नहीं है, बस एक तरह की शील्ड है जिसका प्रयोग राजा महाराजा अपनी तलवार को रखने के लिए किया करते होंगे। ये आर्टिफैक्ट सोने और गार्नेट का बना हुआ है और सैटन ह्यू में पाए गए बाकी आर्टिफैक्ट से काफी ज्यादा मेल खाता है। बेसिकली ये एक लिड था जो देखने में पिरामिड जैसा लगता था, जिसे एक्सपेंसिव गार्नेट्स का यूज करके डेकोरेट किया गया था, जिसे जरूर श्रीलंका या फिर भारत से मंगवाया जाता था। ये इस बात का भी सबूत है कि सालों पहले भी एशिया और यूरोप के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। नंबर 8, एंशिएंट केव सिटी। क्रिमिया रीजन में एक छोटा सा मिडीवल टाउन है जिसका नाम एस्की कैरमन है। ये टाउन अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी गुफाएं 6th सेंचुरी के समय की हैं। इस पूरे टाउन में 300 से भी अधिक गुफाएं हैं। ये गुफाएं उन लोगों में शायद शेल्टर्स हैं, घर के तौर पर बनाई हो, पर धीरे धीरे ये पूरा शहर ही गुफाओं का शहर बन गया। केव सिटी नाम से जाने वाले इस शहर में टेम्पल, चर्चेज और फ्रेस्कोस भी थे। 8th सेंचुरी में कासास लोगों ने इस जगह पर हमला किया, लेकिन फिर भी केव सिटी के लोगों ने उनका विरोध किया और अपनी जगह को वापस हासिल करने में सफल भी रहे। इसके बाद वो 13वीं सदी यानी मंगोलों के आने तक के लिए यहाँ रहे। नंबर 7, शिपरेक्ड गोल्ड। एक पुराने शिपरेक में सालों पहले गुम हुए स्पेनिश खजाने की तलाश सालों से जारी है। हाल ही में एक ट्रेजर हंटर जो कि इस शिप को ढूंढ रहा था, उसने एक सोने का सिक्का खोज निकाला है। न्योस्त्रा सोनारा दी अटोचा नाम का यह शिप फ्लोरिडा के ऑफ कोस्ट का सबसे रहस्यमय शिपरेक है। ये सिक्का जुलाई में समुद्र तट से 9 मीटर की गहराई पर पाया गया। ये काफी दुर्लभ गोल्ड कॉइन है। इसकी कीमत 72 लाख रुपए एस्टिमेट की गई है। इस शिपरेक को 1985 में खोजा गया था। इसे 2014 में दुनिया के सबसे वैल्यूएबल शिपरेक के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। 1622 में जब ये शिप डूबा, तब आज की करेंसी में इस जहाज के सामान की कीमत 2800 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसमें से सिर्फ एक कॉइन ही मिला है। बाकी खजाना कहाँ है, ये बात आज भी सभी के लिए रहस्य है। नंबर 6, मिस्टीरियस स्टोन मॉन्यूमेंट्स। रूम एल हिरी एक रहस्यमय मॉन्यूमेंट है। यह इंग्लैंड के स्टोनहेंज जितना ही पुराना और रहस्यपूर्ण है। ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है स्टोन ऑफ वाइल्ड कैट। इसमें पत्थरों से बने हुए 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं और इन सर्कल्स के ठीक बीच में बरियल मूंड बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर लगभग 5000 साल पुराना है। हिब्रू में इस स्ट्रक्चर को अलग ही नाम दिया गया है। इसका नाम है गिलगल रिफेम, जिसका मतलब होता है व्हील ऑफ जायंट्स। कुछ लोगों का मानना है ऐसा इसके बड़े आकार की वजह है। इसे 1967 में 6 दिन चले युद्ध के बाद खोजा गया, जब इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। चूंकि इस मॉन्यूमेंट की हाइट काफी छोटी है, ये जमीन से सिर्फ 2.5 मीटर ऊंचा है, इसलिए किसी ने इसे देखा ही नहीं। ये लगभग 20,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स आज भी ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इस रहस्यमय दिखने वाली स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज किया जाता था। नंबर 5, बिब्लिकल अर्थक्वेक्स। हाल ही में यरूशलेम के आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि 2800 साल पहले इजराइल में एक अर्थक्वेक आया था। हालांकि किसी भूकंप का आना कोई शॉकिंग बात नहीं है। अजीब बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि ये इस भूकंप का जिक्र बाइबल में भी है। ये अजीब खोज डेविड नेशनल पार्क शहर में हुई। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ किसी हादसे में बर्तन तथा अन्य सामान टूट गया था। उनका यह भी कहना है कि इसी अर्थक्वेक में इस जगह की इमारतों के पत्थर भी गिरकर टूटे होंगे। इस अर्थक्वेक की डेट्स एमोस और ज़ेचारिया नाम की बुक्स में डिस्क्राइब किए गए भूकंप से मेल खाती है। तो क्या वाकई ये बाइबल में इसी भूकंप की बात की गई थी?
या फिर ये महज एक कोइंसिडेंस है? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, एंशिएंट फ्रूट। हाल ही में इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों पुराने फल खोज निकाले हैं। ये फ्रूट्स टोनीज हेराक्लियन नामक जलमग्न शहर में पाए गए थे। इसी शहर में क्लियोपात्रा का प्रसिद्ध महल भी था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से फलों से भरी हुई टोकरी मिली है और उनका कहना है कि ये फ्रूट्स 2400 साल पुराने हैं। ये शहर 331 बीसी से पहले यानी अलेक्जेंडर के सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया बसाने के पहले मेडिटेरेनियन में सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के रिसर्चर्स की टीम ने फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गॉडियो के नेतृत्व में से खोजा। ये टीम सालों से इस जलमग्न शहर पर स्टडी कर रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये फ्रूट मृत लोगों के लिए थे और इस जगह को बरियल साइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 3, एंशिएंट डैगर। भारत के तमिलनाडु में रिसर्चर्स को पुराने समय का एक डैगर मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये डैगर किसी प्राचीन रहस्यमय सिविलाइजेशन का है जो लगभग 2500 साल पहले यहाँ रहती थी। ये डैगर आर्कियोलॉजिस्ट को कैंथगई नाम के गांव से मिला है। सालों बाद भी ये आज काफी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है। इसमें स्टील का ब्लेड लगा है जो लगभग 41 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें लगा लकड़ी का हैंडल आज भी सही सलामत है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच के समय में लोग इस हथियार का यूज किया करते थे। इस डैगर के अलावा पुरातत्वविदों को यहाँ से और भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से मिट्टी और ईंटों के बने घर भी मिले हैं। इसके अलावा इस रहस्यमय सिविलाइजेशन के लोग खेती भी किया करते थे, पर ये कौन थे इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नहीं जानते। नंबर 2, एज़टेक टनल। मेक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक बहुत ही कमाल की खोज की, लेकिन बाद में उन्हें इसे दोबारा कवर करने के लिए बाध्य किया गया। ये खोज सैकड़ों साल पहले बनी एक टनल की थी और ये टेनोक्टिट्लन नामक शहर में स्थित थी। ये शहर एक समय में एज़टेक एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। ये शहर वाकई बहुत कमाल का था। यहाँ वाटरवेज, डाइक्स, डैम्स आदि के साथ फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स भी थे। इस टनल का प्रयोग भी भीषण बारिश के समय बाढ़ से बचाव के लिए ही किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है हो सकता है इसे स्पेनिश लोगों द्वारा बनाया गया हो, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल काफी पुराना था। इसकी दीवारों पर कई प्री हिस्पैनिक गिल्फ्स भी कार्व की गई थी, जैसे कि बारिश की बूंदे, पक्षी या फिर एज़टेक वॉरशील्ड। लेकिन अभी आर्कियोलॉजिस्ट के पास इतना पैसा नहीं है कि इस टनल का एक्सकेवेशन किया जा सके, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है ताकि ये महत्वपूर्ण अवशेष नष्ट न हो और भविष्य में इस पर रिसर्च करके पूरी जानकारी जुटाई जा सके। नंबर 1, न्यू पोम्पेई डिस्कवरी। आपको पता ही होगा कि पोम्पेई माउंट वेसुवियस के इरुप्ट होने पर नष्ट हुआ था और इस पूरे शहर के ऊपर लावा की एक परत जम गई, जिसकी वजह से ही ये लगभग 2000 सालों तक सुरक्षित रहा। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया कि माउंट वेसुवियस का इरप्शन एक बार में नहीं हुआ था, बल्कि हम अभी तक यही मानते आए हैं कि वेसुवियस का विस्फोट अचानक हुआ था और लोगों को जान बचाने का मौका ही नहीं मिला था। पर ऐसा नहीं था। 24 घंटों में लगातार कई बार विस्फोट हुआ। कुछ लोग अपनी जान बचाकर चले भी गए, पर अधिकतर लोग यहीं रुके रहे क्योंकि हर विस्फोट के बाद उन्हें यही लगा था कि ये आखिरी है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।